मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में प्रोस्तोवास करने वाले को कैसे कैसे दिन रात गुजारनी चाहिए थी, इसकी चर्चा चली थी। उन्होंने बताया अष्टमी का उपवास हो तो सप्तमी के दिन दोपहर को मंदिर जी में, धर्मशाला में आ जाए, एकांत स्थान में, और वहाँ दिन भर धर्म ध्यान में लगा रहे। रात को भी नींद को जीतकर और स्वाध्याय करे, निरंतर धर्म ध्यान में चिंतन करे। अब अगले दिन सुबह उठ के क्या करे, इसके बारे में अगला श्लोक देखें। प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पम् निर्वर्तयेद्यथोक्तम् जिन पूजां प्राशुकैर्द्रव्यैः बोलिए। प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पं निर्वर्तयेद्यथोक्तं जिन पूजां प्राशुकैर्द्रव्यैः। रात्रि में स्वाध्याय के द्वारा निद्रा को जीते और रात्रि पूर्ण करे। उसके बाद क्या करे, ततः उसके बाद प्रातः सुबह प्रोत्थाय उठकर, कृत्वा करके, तात्कालिकम प्रातःकाल संबंधी, क्रियाकल्पम समस्त क्रियाओं को, अर्थात सामायिक आदि क्रियाओं को करके, फिर क्या करे, निर्वर्तयेत करे, यथा उक्तम, यथा माने जैसा, उक्तम माने शास्त्रों में कहा गया है उस अनुसार क्या करे, जिन पूजा को करे, भगवान की पूजा करे। प्राशुकैर द्रव्य ही, प्राशुक द्रव्यों के द्वारा। रात्रि में थोड़ा विश्राम करे, स्वाध्याय के द्वारा अपनी निद्रा को जीते, धर्म ध्यान में लगा हुआ, निरंतर चिंतन करता हुआ और रात्रि को गुजारे।
उसके बाद क्या करें? ततः उसके बाद प्रातः प्रोत्थाय माने उठकर करके प्रातःकाल संबंधी क्रियाओं को सुबह उठ के सामायिक करे, प्रतिक्रमण करे, भक्ति आदि करे। उसके बाद ये तात्कालिक क्रियाएं हैं जो प्रातःकाल की जाती हैं, उन्हें करके यथा उक्तम जैसा शास्त्रों में कहा गया है उस प्रकार प्रासुकैर द्रव्य ही प्रासुक द्रव्यों के द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजा को करे। इस तरह सुबह उठे और बिल्कुल प्रासुक द्रव्यों के द्वारा प्रातःकाल संबंधी क्रियाओं को करने के उपरांत भगवान की भाव भक्ति से पूजा करे। पंडित जी, उपवास वाले दिन क्या कोई विशेष पूजन करनी होती है? अगर आपका विधान किसी व्रत से संबंधित है, मान लीजिए आप 64 रिद्धि विधान कर रहे हैं तो 64 रिद्धि की विधान की पूजा करनी होगी। णमोकार मंत्र के उपवास कर रहे हैं तो णमोकार मंत्र का विधान करना होगा। यहाँ चर्चा उसकी नहीं, यहाँ तो चर्चा है प्रोष्ठोवास व्रत की। तो प्रोष्ठोवास व्रत का व्रती क्या करेगा? उसके पास आज टाइम बहुत है, आज उसको कुछ भी नहीं करना, व्यापार नौकरी घर गृहस्थी का कुछ भी काम नहीं है। रोज़ तो वो पूजा करता था मान लो पौन घंटे 1 घंटे, आज वो पूजा करेगा 2 घंटे और 3 घंटे। मैंने ऐसे ऐसे महिला पुरुषों को देखा है जो उपवास वाले दिन खूब शांति से 4-4 घंटे 5-5 घंटे विधान करते हैं। क्यों करते हैं? वो कहते हैं हमारे पास काम ही क्या है, भगवान के गुणानुवाद में अपना समय लग रहा है तो अच्छा ही है। इसलिए प्रोष्ठोवास की कोई विशेष पूजा नहीं होती, उस दिन तो निश्चिंता ही है, जितनी पूजाएं कर सके करे। पंडित जी, अनंत चतुर्दशी के दिन प्रायः कर प्रत्येक मंदिर में सालाना हिसाब किया जाता है, यह उचित है या नहीं? आपने प्रश्न अधूरा किया। शायद आप ये प्रश्न करना चाह रहे हैं मेरी ख्याल से कि अष्टमी के अनंत चतुर्दशी के दिन दशलक्षणी के अंतिम दिन अक्सर मंदिरों में सालाना हिसाब रखा जाता है कमेटी के सामने, और उस हिसाब किताब को लेके बहुत कहा सुनी होती है। शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं ये करना उचित है क्या? मेरा कहना है अनंत चतुर्दशी या दशलक्षणी में कोई हिसाब किताब वगैरह कुछ भी कार्य नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से मंदिरों में हिसाब किताब के दौरान बड़े टंटे झगड़े होते हुए देखे हैं। हमारे आगरे के मंदिर जी में भी अनंत चौदस को ही हिसाब रखा जाता था, बड़े कह सुन के उस डेट को अब हटा दिया। नहीं, अनंत चतुर्दशी पवित्र दिन है, इस दिन कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा। मैंने बहुत से मंदिरों में देखा वहाँ सालाना वार्षिक चुनाव अनंत चतुर्दशी को ही होते हैं। चुनावों को लेके बड़ा राग द्वेष और खींचातानी होती है। उपवास के दिन तो बड़ी शांति का दिन है, उस दिन ऐसे कार्य कदापि नहीं होने चाहिए। उस दिन तो जागरण करे, तरह तरह के भजनों को खूब आनंद के साथ बोले और दिन भर अपना धर्म ध्यान में लगाए। अतः मेरा निवेदन है कि जिन मंदिरों में अनंत चतुर्दशी के दिन हिसाब या चुनाव आदि क्रियाएँ होती हैं, कृपया उन्हें बंद करें और वे दिन धर्म ध्यान से शांति पूर्वक निकालें। फिर कोई दिन रख लें, उस दिन हिसाब करें। पंडित जी, क्या प्रोष्ठोपवास व्रती महाराज जी के प्रवचन टीवी आदि पर सुन सकता है? यद्यपि टीवी का प्रयोग उचित नहीं, पर महाराज के प्रवचन सुनने के लिए अगर प्रयोग करता है तो कोई आपत्ति नहीं। महाराज के प्रवचन सुनने से धर्म ध्यान में और मन लगेगा, उनके प्रवचन सुनेगा और उसको धर्म में और रुचि बढ़ेगी, नई नई बातों का ज्ञान होगा। महाराज के प्रवचन से वैराग्य और वृद्धि को प्राप्त होगा। तो महाराज के प्रवचन सुनने में आपत्ति नहीं। अगर कोई तीर्थ यात्रा आ रही हो उसके देखने में भी आपत्ति नहीं, लेकिन अन्य कार्यक्रम टीवी पर बिल्कुल नहीं देखने हैं, नहीं तो वो चक्षु इंद्री के विषय बन जाएंगे। उस दिन
महाराज के प्रवचन सुनने में आपत्ति नहीं है। पंडित जी, प्रोषधोपवास व्रती को वस्त्र कैसे पहनने चाहिए? जो प्रतिमाधारी व्रती होते हैं ना, उनकी तो ड्रेस वैसे ही बड़ी सिंपल श्वेत वस्त्रधारी होते हैं। पुरुषों में तो ब्रह्मचारी जैसा वेश होता है, या अगर मान लो कुर्ता पजामा है तो भी सफ़ेद स्वच्छ धवल। और व्रतों के दिनों में तो अगर मौसम की अनुकूलता हो, मात्र धोती दुपट्टा पहने तो और भी अच्छा है। रही बात महिलाओं की, महिलाओं को भी चाहिए प्रोषधोपवास के दिन में कोई विशेष पहनावा उड़ावना ना करें। मंदिरों में देखा जाता है कि उपवास के दिनों में महिलाएं खूब सज धज के आती हैं। पर्व के दिनों में, दशलक्षण पर्व के दिनों में भी मंदिरों में खूब सज धज के आती हैं, नई नई ज्वेलरी निकालती हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ी आदि पहनती हैं। नहीं, ये व्रत उपवास के दिन पहनने ओढ़ने के दिन नहीं, ये सादगी से भरे पूर्ण दिन हैं। हमारे यहाँ एक पंडित जी आए थे एक बार, दशलक्षणी में हमारे यहाँ 10 दिन प्रवचन करने रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा, कोई भी महिला रंगीन वस्त्र पहन के नहीं आएगी, सजावट वाले वस्त्र पहन के 10 दिन मंदिर में ही प्रवेश नहीं करेगी। सादगी के, सादा एकदम सूती वस्त्र पहन के मंदिर में इन दिनों आना है। इसी तरह मंदिर जी में प्रवेश करे तो व्रती की ड्रेस हमेशा अच्छी, एकदम शालीन, सभ्य और सादा होनी चाहिए। पंडित जी, उपवास के दिन तेल आदि लगाना, श्रृंगार आदि करना उचित है या नहीं? उपवास वाले दिन कोई महिला आदि विशेष श्रृंगार बिल्कुल न करे। ये उपवास आदि के दिन, ये दशलक्षणी आदि के दिन, ये दिखावे के लिए नहीं, ये तो साधुता के लिए हैं। इन दिनों तो और सादगी संपन्न बनना चाहिए, इसलिए इन दिनों कोई श्रृंगार नहीं, ज्वेलरी भी कम से कम, जितनी सुहाग के लिए ज़रूरी होती है उतनी, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत सिंपल, बहुत सादा, और पूरे विचार, पूरा मन भगवान की भक्ति में लगाकर इन व्रतों उपवास के दिनों को निकालना चाहिए। पंडित जी, प्राशुक द्रव्यों से पूजा करें, इसका क्या मतलब? प्राशुक द्रव्य से मतलब है जिन द्रव्यों में हिंसा रंच मात्र भी ना हो। कहीं कहीं क्या होता है, वृक्ष के तोड़े हुए फूलों से उन दिनों में विशेष पूजा की जाती है। नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं। अमृतचंद स्वामी ने शब्द दिया है, प्राशुकैर द्रव्य ही, प्राशुक द्रव्यों से जिन पूजा करे, अर्थात फूल इत्यादि की पूजाओं का बिल्कुल प्रयोग ना करे। एक बार की बात, सन 1996 में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास महुआ में था। महुआ में हमने क्या देखा, महुआ में जो जिनालय है वो नदी के किनारे पे है, और वहाँ रात्रि में बहुत मच्छर होते थे। लेकिन हमने उन दिनों कुछ विशेष बात और भी देखी। वहाँ महुआ वाले लोग जो थे वो रात्रि को 10 बजे पूजा शुरू करते थे और 3 बजे तक दशलक्षण धर्म की पूजा करते थे। उपवास भी रखते थे और पूजा भी करते थे। और जब सवेरा होता था, इतने कीड़े डल्ला भर के वहाँ मरे हुए निकलते थे। ऐसे पूजा करने का विधान किसी शास्त्र में नहीं। रात्रि पूजा का विधान हमारे यहाँ किन्हीं शास्त्रों में नहीं है। और जो पूजा करने के पवित्र दिन हैं, उन दिनों तो हिंसा का काम करे ही नहीं। ये क्या कितनी गलत रीति वहाँ चल रही थी उन दिनों। बाद में आचार्य श्री ने कह के उनको ठीक कराया थोड़ा, लेकिन इस तरह फूल आदि से पूजा बिल्कुल ना करे। प्राशुक माने अचित्त द्रव्यों से पूजा करनी है। भावों की प्रधानता है, द्रव्यों की कोई प्रधानता नहीं। प्राशुक द्रव्यों से जिन पूजा करके अब सारा दिन कैसे निकाले, उसके लिए देखें। ओक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीय रात्रिं च अतिवाहयेत् प्रयत्ना दर्धं च तृतीय दिवसस्य। उक्तेन
जैसी पहले कही गई है, ततो उसके बाद विधिना विधि से। सुबह तक की बात तो पहले बता दी, उसमें ये बताया था कि प्रातःकाल उठे और भगवान की पूजा करें। अब कह रहे हैं ततो पूजा करने के बाद उक्तेन विधिना, उक्तेन माने जैसी शास्त्रों में विधि कही गई है उस प्रकार नीत्वा प्राप्त होकर दिवसम दिन को निकाले और दूसरी रात्रि को भी व्यतीत करे और अतिबाह्येत प्रयत्नात्, अतिबाह्येत व्यतीत करे प्रयत्नात् प्रयत्नपूर्वक अर्धम च आधा तीसरा दिन भी, तीसरे दिन को भी व्यतीत करे। जैसे बताया था सप्तमी में आधा दिन गुजारना, वैसे नवमी का आधा दिन उसी प्रकार गुजारे। फिर देखें एक बार, ततो उसके बाद अर्थात प्रातःकाल पूजा कर ली। अब पूजा करने के बाद अष्टमी को क्या करें? उक्तेन विधिना, जैसी शास्त्रों में विधि बताई गई है या जैसी हमने ऊपर विधि बताई है उस प्रकार नीत्वा प्राप्त होकर दिवसम दिन को और दूसरी रात्रि को भी अतिबाह्येत व्यतीत करे। अष्टमी के सारे दिन धर्म ध्यान में लगाए, अष्टमी की सारी रात को भी धर्म ध्यान स्वाध्याय जाप भजन आदि में लगाए और फिर क्या करे? प्रयत्नपूर्वक अर्धम च तृतीय दिवसस्य, तीसरे दिव का मतलब नवमी का जो तीसरा दिन है उस आधे दिन को भी गुजारे। अर्थात जैसे सप्तमी का आधा दिन गुजारा था वैसे नवमी का आधा दिन भी पूर्ण धर्म ध्यान से गुजारे। अर्थात नवमी के दिन भी प्रातः उठे, भगवान की पूजा अच्छी प्रकार प्राशुद्ध द्रव्यों से करे, करने के बाद स्वाध्याय जाप वगैरह करे और उसके बाद दोपहर में भोजन के लिए घर पर आवे। एक बार फिर देख लें, ततो इसके बाद उक्तेन विधिना, शास्त्रों में जैसे पहले हमने विधि बताई है उसके अनुसार निप्राप्त होकर दूसरा दिवस और दूसरी रात्रि को भी गुजारे और व्यतीत करे और प्रयत्नपूर्वक आधा तीसरा दिवस भी उसी तरह व्यतीत करे। जैसा बताया है उस तरह सांसारिक सारी चीज़ों से दूर हटकर धर्म ध्यान पूर्वक अपनी अष्टमी का दिन, अष्टमी की रात्रि और नवमी का आधा हिस्सा गुजारे। पंडित जी, प्रोष्ठोपवास में यदि कोई एकासन या व्रत ना कर सके तो फिर वो क्या करे? उसको चाहिए कि वो चौथी प्रोष्ठोपवास प्रतिमा ना ले, क्योंकि प्रोष्ठोपवास प्रतिमा में जघन्य प्रोष्ठोपवास का मतलब है अष्टमी या चतुर्दशी को एकासन करना। अगर वो ये चाहता है एकासन के साथ हम शाम को दूध फल या कुछ और ले लेंगे, नहीं, उसका प्रोष्ठोपवास जघन्य भी नहीं बनेगा। ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्हें चौथी प्रतिमा फिर नहीं लेनी चाहिए। दूसरी प्रतिमा में कदाचित ये बात चल सकती है क्योंकि दूसरी प्रतिमा में तो प्रोष्ठोपवास का अभ्यास है, लेकिन चौथी प्रतिमा में ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी। उसको तो अष्टमी या चतुर्दशी के दिन एकासन कम से कम रखना ही होगा। पंडित जी, प्रोष्ठोपवास व्रत कब से शुरू हुआ और कब तक का माना गया है? सप्तमी के दिन आहार के बाद से शुरू हुआ और नवमी के दिन जब आहार लिया तब तक का 48 घंटे का प्रोष्ठोपवास व्रत हुआ। पहला आधा दिन, अष्टमी का पूरा दिन, नवमी का आधा दिन, इस प्रकार 2 दिन मतलब 48 घंटे का प्रोष्ठोपवास व्रत पूरा होता है। ये उत्कृष्ट प्रोष्ठोपवास है, इसके करने में निर्जरा बहुत अधिक होती है। पंडित जी, जो वृत्ति है वह कैसा भोजन करे जिस दिन व्रत है उस दिन आकुल व्याकुल परिणाम ना हो? भोजन जो किया वो तो सप्तमी को किया और भोजन सप्तमी का सप्तमी को हजम होकर ख़त्म भी हो गया।
अब वो भोजन अष्टमी को क्या करेगा। आकुल व्याकुल परिणाम का होना ये तो अपनी विल पावर पर डिपेंड करता है। अनंत चतुर्दशी के दिन क्या होता है, जहाँ आचार्षिका चातुर्मास होता है वहाँ अनंत चतुर्दशी और त्रयोदशी के दिन जितने लोग उपवास करने वाले होते हैं वे सब उपवास करने वाले आते हैं और इतने उपवास किए हैं उनमें नाम लिखाते हैं और श्रीफल आचार्य श्री को चढ़ाते हैं। मैं सबसे आगे बैठा हुआ उनको बड़े गौर से देखता रहता हूँ। मैंने देखा जो लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी है वो 2 दिन से ज़्यादा का 1 दिन से ज़्यादा का उपवास नहीं कर पा रहा, और जो बिल्कुल दुबला पतला आदमी है 10 दिन का उपवास कर रहा है और निर्जल। मैंने 10 दिन के उपवास करने वाले वृद्ध माता बहनों को बुलाया अपने पास। जब वो श्रीफल चढ़ा के लौटे, अम्मा जी आपने कितने दिन का उपवास किया? बेटा 10 दिन का। पानी कितनी बार लिया? 1 बार भी नहीं लिया, मैं कभी लेती ही नहीं। वजन कितना अम्मा का? 35 किलो। ये बात इस बात को बता रही है कि शरीर मोटा तगड़ा होना या खाना पीना उससे इसका कोई संबंध नहीं, इसका संबंध तो अपनी विल पावर से है। और अगर देखें कर्म संबंधी मामला तो जिनके स्थिर नाम कर्म का उदय होता है कितने भी उपवास कर लें उनके चेहरे पर सुस्ती नहीं आती। स्थिर नाम कर्म की पहचान ये है, उपवास करें और चेहरा स्वस्थ बना रहे, पूजा पाठ भी चलती रहे, उपवास भी होता रहे, धर्म ध्यान भी होता रहे। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 10-10 दिन का उपवास करते हैं, 10 दिन खड़े होके 6-6 घंटे रोज़ पूजा करते हैं, खूब भजन बोलते हैं, नृत्य भी करते हैं और 10 दिन का उपवास भी करते हैं। धन्य है उनके पुण्य को, उनकी शारीरिक क्षमता को। वास्तव में स्थिर नाम कर्म का उनके बहुत अच्छी प्रकर्ष उदय है, उससे उनके शरीर को ये सामर्थ्य मिली है। इसलिए भूख की तड़फन ना हो, इसका भोजन से ज़्यादा संबंध नहीं, इसका ज़्यादा संबंध तो अपनी विल पावर से है। अगर आपकी विल पावर मजबूत है, कितना ही बड़ा उपवास हो आप आनंद से कर सकते हैं। पंडित जी, रोज 2 उपवास करने का फल क्या है? सबसे पहला, आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है। 48 घंटे आपने प्रोष्ठोपवास में लगाए। अब सोचो अगर प्रोष्ठोपवास में वो 48 घंटे नहीं लगते तो आप सांसारिक कार्यों में लगाते, दुकान में जाते, नौकरी पे जाते और घर गृहस्थी के कार्य कामकाज सब करते। कितनी हिंसा होती, उन सारी हिंसाओं से बचाव हुआ कि नहीं हुआ? बचाव हुआ। इसका मतलब हुआ, पहला लाभ हुआ महान अशुभ कर्मों का बंद होना था, उससे आप बचे। दूसरी बात, महान पुण्य का बंद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बहुत बड़ी तपस्या हुई कि नहीं हुई? हाँ, अनशन नाम का तप हुआ, तो बहुत पुण्य का बंद हुआ। अच्छा, तीसरी बात, व्रतों को पालन करने के लिए सबसे बड़ा जो एक मादा चाहिए उपवास करने का, वो उपवास करने की आपकी परीक्षा हुई कि नहीं मैं 48 घंटे का उपवास आनंद से कर लेता हूँ, तो मन में और दृढ़ता आई, मजबूती आई। इस तरह इन कार्यों को करने से, अर्थात प्रोष्ठोपवास व्रत करने से महान पाप का आश्रव रुकता है, पुण्य का बंध होता है और विशेष निर्जरा होती है। अब देखो, कोई प्रोष्ठोपवास करे जघन्य, उससे मध्यम करने वाले की निर्जरा ज़्यादा, और कोई प्रोष्ठोपवास उत्कृष्ट करे उसकी और भी ज़्यादा निर्जरा होती है। प्रोष्ठोपवास का अभ्यास करना हम सबके जीवन में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अंत समय समाज मरण कैसे हो पाएगा। समाज मरण 2-4 दिन के उपवास किए बिना तो कभी किसी का होता हमने देखा नहीं। इसलिए उपवास से नहीं डरना चाहिए। व्रती तो और आगे और उपवास करने की ओर निरंतर बढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए प्रोष्ठोपवास करना आत्मकल्याण के लिए बहुत जरूरी है। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।